साथियों नमस्कार, मेरा नाम सत्यनारायण है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर, रेकी ग्रैंड मास्टर, एंजल थेरेपिस्ट, माइंड प्रोग्रामिंग और काउंसलर हूँ। इस रूप में मैं अपने जीवन में लगातार लोगों को कामयाबी के राज, सफलता के राज और अमीरी के राज बताते आ रहा हूँ और इन्हीं राजों को, इन्हीं नियमों को, इन्हीं रहस्यों को, इन्हीं उपायों को मैं खुद अपने जीवन में इस्तेमाल करता आया हूँ। जब से मैंने इन नियमों को अपनाया है और एक एक स्टेप पर, एक एक कदम पर, एक एक नियम को मैंने हर वक्त सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, काम करते हुए और हर अवस्था में, हर परिस्थिति में इस्तेमाल किया है। जब मैं इन नियमों को इस्तेमाल करने लगा तब से मेरी ज़िंदगी वहीं से बदलना शुरू हो गई। असल में ज़िंदगी बदलने से मतलब क्या होता है, मैंने समझा। वही चीज़ मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि हमारी ज़िंदगी तो वैसी ही होती है जैसे कि हम पैदा हुए, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, नाक, कान, मुंह, त्वचा और विचार, दिमाग, सब कुछ वैसे ही बचपन से बड़े होने तक हुए। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ हमारे जीवन में बदलती हैं, समय बदलता है और उसी के हिसाब से हमारे विचारों में भी परिवर्तन होता है। उम्र के साथ हमारे विचार भी बढ़ते हैं और बनते हैं। हर उम्र की अवस्था में हमारी परिस्थितियाँ बदलती हैं, स्वाभाविक रूप से बदलती हैं, प्राकृतिक रूप से बदलती हैं। जैसे दोपहर, शाम, रात, सुबह, गर्मी, सर्दी, बरसात और आंधी तूफान, गरीबी की परिस्थितियाँ, अमीरी की परिस्थितियाँ, अभावों की परिस्थितियाँ, तमाम तरीके की परिस्थितियाँ हमारे जीवन में बदलती हैं, आती हैं, वो आनी ही हैं। जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे होते हैं तो रास्ते में कई तरह के गड्ढे भी आते हैं, चढ़ाई भी आती है, उतार भी आता है और ट्रैफिक भी आती है, स्लो भी चलते हैं, फास्ट भी चलते हैं। कई तरह से उस रास्ते में हमें अपनी गाड़ी को या अपनी यात्रा को चलानी पड़ती है। अब उन अवस्थाओं में, उन परिस्थितियों में हमारे विचारों में परिवर्तन तो होना ही होना है। कहीं ट्रैफिक है, अब ट्रैफिक को देखकर हमारे दिमाग के अंदर विचार बदलते हैं कि अब मुझे अपनी जगह पे पहुंचने में देर हो जाएगी, या मेरा नुकसान हो जाएगा, या ये ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए, क्यों हो गई। तरह तरह के विचार हमारे मस्तिष्क में बनने लगते हैं, पैदा होने लगते हैं और उन विचारों की वजह से हमारे शरीर के अंदर तमाम तरीके के रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि अगर हम बहुत खुश हुए तो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नामक रासायनिक तत्व का निर्माण होता है और वो पूरे शरीर में जाकर हमारे शरीर के हर अंग को, कोशिकाओं को चार्ज कर देता है और बहुत ज़्यादा सक्रिय कर देता है, जिसकी वजह से हमारी और कई खुशियाँ बढ़ जाती हैं और सकारात्मक विचार हमारे मस्तिष्क में आने लगते हैं। अगर हम दुख हो गए, दुखी में आने के बाद हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नामक का रासायनिक पदार्थ जनरेट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में टॉक्सिन क्रिएट हो जाती है, जहरीला पदार्थ बन जाता है और वही जहरीला पदार्थ हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में, अंगों में, खून में मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें चिंता, डर, डिप्रेशन, तनाव, इस तरह की परिस्थितियाँ उठानी पड़ती हैं। यानी कि इन परिस्थितियों में जाना पड़ता है और हमें तमाम तरीके के डर, भय, चिंताओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। ये तो एक भूमिका है मेरे प्यारे साथियों। मैंने इस अवस्था में जो बताया है वो एक भूमिका है, लेकिन अब यहाँ पर आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है हर किसी को। मैं आपको ये बता दूँ कि इस कमेंट्री को रात को सोने से पहले सुने और सुबह उठ कर सुने, बस ये 2 वक्त सुने और आपके जीवन में जो परिवर्तन हो उसे डायरी में लिखें और डायरी में लिखकर उसे दोबारा भी पढ़ें। हर दिन कृतज्ञता के भाव को लिखें और जो परिवर्तन होना शुरू हो, अच्छा परिवर्तन होना शुरू हो, खुशी के विचार आना शुरू हो, आपके काम बनने लग जाएं तो आप डायरी में लिखने लग जाएं और साथ ही साथ डायरी में आप अपनी इच्छाओं को भी लिखते जाएं। देखिए कैसे आपकी वो इच्छाएं दिन ब दिन करके पूरी होती चली जाएंगी। अब होता क्या है कि जब इस कमेंट्री को आप सुनेंगे तो आप अपने चेतन मन के द्वारा सुनेंगे। चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड और दूसरा माइंड अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। आपने चेतन मन, अवचेतन मन पर बहुत ढेर सारी वीडियोस देखी होंगी और लोगों की किताबें भी पढ़ी होंगी। तो क्या आपने व्यवहारिक रूप से इन नियमों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की? मतलब कि इनका आपने इस्तेमाल किया
अगर नहीं किया तो पढ़ना और लिखना और सुनना सब बेकार है। आप इसे लगातार 90 दिनों तक करिए। इन 90 दिनों में आपको जो भी परिवर्तन आए आपकी ज़िंदगी में, आपको फ़ायदा हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, आपकी बीमारियां ठीक हों, आपका काम बन जाए, आपको पैसे आने लगें, या आपका कर्ज उतरने लग जाए, या आपके रिश्ते अच्छे होने लग जाए, उन सबको लिखते चले जाइए। आपका चिंता, डर, भय, डिप्रेशन, डर, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं जो ख़त्म होने लगेंगी, उनको आप डायरी में लिखना शुरू करिए। प्रैक्टिकल करिए, बिना प्रैक्टिकल किए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये कमेंट्री आप बार बार सुनते रहिए, आपको इसको सुनने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन इनको जैसे कि मैंने बताया, डायरी में लिखना शुरू करिए और उसे पढ़ना शुरू करिए, और जो फ़ायदे हैं उनको बार बार लिखिए। फिर आपको फ़ायदे दिखेंगे और फिर आप लगातार आगे करते चले जाएंगे। कॉन्शियस माइंड में जो आप अभी सुन रहे हैं वो सब कुछ चला जाएगा। तो आप सुनेंगे क्या कि मैं अमीर हूँ, मैं दौलतमंद हूँ, मैं सफल हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं महान हूँ, मैं अपने कार्यों को ईमानदारी से करता हूँ। आप ये सुन रहे हैं तो आप महसूस करिए कि मैं सचमुच में अमीर हूँ, मैं महान हूँ, मैं सफल हूँ, मैं कामयाब हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मेरे अंदर हिम्मत है, साहस है, जुनून है, खुद पर विश्वास है। मैं जो काम करूँगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। मैं अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके चल रहा हूँ, मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप इन सारी चीज़ों को सुनते हुए वैसा ही महसूस करिए, बल्कि इन शब्दों को अपनी डायरी में लिख कर फिर दोबारा भी पढ़िए। आपके माइंड में वही डोपामाइन नामक केमिकल जनरेट होगा, वो रासायनिक तत्व निर्मित होगा, और उससे आपका पूरा दिन खुशहाल हो जाएगा, पूरी रात खुशहाल हो जाएगी। ये आप कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मतलब कि जब तक आप जाग रहे हैं तब तक इन शब्दों को अपने मस्तिष्क में डाल रहे हैं। कॉन्शियस माइंड एक द्वार है, एक ऐसा द्वार है जिसके माध्यम से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में इन शब्दों को बो रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा स्थान है जहां पर ये शब्द बीज रूपी वहां पर बो दिए जाएंगे। कॉन्शियस माइंड के थ्रू आप इन शब्दों को अपने सबकॉन्शियस माइंड रूपी जमीन में बो रहे हैं, और वो सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है कि वो वैसा ही अंकुरित करके पौधा बनाकर, फसल बनाकर आपको कई गुना दे देता है। मतलब कि अगर आप एक किसान होते तो जरा सोचिए कि आप स्वस्थ बीज, गेहूं का बीज, आम का बीज, सरसों का बीज, धान का बीज, मक्के का बीज, किसी भी तरह का कोई भी बीज, या सब्जियों का बीज, फलों का बीज, या अनाजों का बीज आप चुनाव करते, स्वस्थ बीजों का चुनाव करते और स्वस्थ जमीन का चुनाव करते। उस जमीन को आप क्या करते, अच्छी तरह से उपजाऊ बनाते, जोत कर, खाद डालकर, उसके खरपतवार निकालकर अच्छी तरह से उसकी तैयारी करते, और उसी जमीन में उन बीजों को ले जाकर समयानुकूल, जब उन बीजों को बोने का समय आता है, हर बीज को बोने का एक समय होता है, समय निर्धारित होता है, उस समय के हिसाब से आप उन बीजों को ले जाकर उस मिट्टी में यानी उस खेत में बो देंगे और उसकी देखभाल करना शुरू करेंगे, उसकी निराई गुड़ाई करेंगे, सिंचाई करेंगे, और खाद पानी भी समय पर डालेंगे, जानवरों से, पशु पक्षियों से उसकी रक्षा भी करेंगे, तमाम तरीके से आप केयरिंग करेंगे। जब वो फसल अपने समय पर तैयार होगी तो कई गुना होगी। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 किलो गेहूँ बोए उतनी ज़मीन में, उतनी दूरी में, और उस 100 किलो बोने के बाद आपके पास 1000 किलो गेहूं बनकर आता है, तैयार होकर आता है। तो आपने 100 किलो गेहूं बोए, उसमें समय लगाया, जमीन लगाई, मेहनत लगाई, पानी सिंचाई, खाद पानी दिया, निराई गुड़ाई किया, जानवरों से, चिड़ियों से बचाया, ये सब आपने मेहनत की, देखभाल किया, और 4 महीने इंतजार भी किया। उसके बाद फिर जब गेहूं की फसल 1000 किलो तैयार होती है तो आप उसकी कटाई, निराई करते हैं, गहाई करते हैं, फिर उसको बोरे में भर के घर में ले जाते हैं, फिर उसकी सफाई करके चक्की पर ले जाके आटा पिसवाते हैं, और आटा पिसवाकर फिर उसकी रोटी फिर बनाते हैं, रोटियां बनाकर फिर खाते हैं। कितने प्रोसेस करने पड़ते हैं तब ये भोजन प्राप्त होता है। उसी तरह से इस सबकॉन्शियस माइंड रूपी किसान के द्वारा आप इन बीजों को बो रहे हैं कि मैं अमीर हूं, मैं सफल हूं, मैं महान हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुशहाल हूं, मेरे रिश्ते अच्छे हैं, मैं अच्छा कमाता हूं, अच्छा पहनता हूं, अच्छी तरह रहता हूं, खुश रहता हूं, अपने परिवार के साथ रहता हूं, समाज के साथ रहता हूं, समाज के कल्याण के लिए अच्छे काम कर रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं उसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, और मैं कामयाबी की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूं। जब दिन रात इन शब्दों रूपी बीजों को सबकॉन्शियस माइंड रूपी जमीन में बोएंगे तो वो जमीन फिर उसकी आप देख रेख करेंगे, और धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी इसी जिंदगी में, इसी जीवन में
वो सारी चीजें प्रकट होंगी, मैनिफेस्ट होंगी, वो सारी चीजें होंगी और आपकी कमाई बढ़ने लगेगी, आप सफल होने लगेंगे, आप खुशहाल रहने लगेंगे, आप स्वस्थ रहने लगेंगे, आप स्लिम हो जाएंगे, आपकी बॉडी स्लिम हो जाएगी, आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, आप ऊपर उठने लगेंगे, आप अमर होने लगेंगे, आप विकास करने लगेंगे, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, अच्छी अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में आने लगेंगी और वो सारे संसाधन आने लगेंगे, आपकी सारी विश पूरी होगी। आप विश डायरी में यानी उस डायरी में अपनी सारी विश लिखिए कि आपको कैसा घर चाहिए, कहाँ घर चाहिए, आपकी गाड़ी कौन सी होनी चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, आपकी व्यवस्था चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, आपका बिजनेस बढ़ता रहे। इन सारी चीजों को आप लिखते रहिए और जो भी संसाधन है, सोना चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे जूते चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी घड़ी चाहिए, अच्छी मोबाइल चाहिए, जो भी चाहिए उसका नाम लिखिए, सब कुछ लिख डालिए। वो सारी चीजें आपकी पूरी होना शुरू हो जाएंगी। वक्त लगेगा, जो भी वक्त लगेगा उस वक्त को आपको देना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। जैसे किसान बनकर आप मिट्टी में उस जमीन में बीज बोते हैं तो आप विश्वास करते हैं कि उसकी देखभाल करते हैं कि 100 किलो का 1000 किलो बनकर मिलेगा मुझे, तो आपको बनकर मिलता है। अचानक कोई सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, अकाल पड़ जाए, कोई संकट आ जाए, कोई आग लग जाए, तभी वो फसल नष्ट हो सकती है। लेकिन उस डर से क्या आप फसल बोना, बीज बोना बंद कर देंगे? क्या अपने मस्तिष्क में यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में बीज बोना बंद कर देंगे? आप अगर एक बार बोते हैं और बार बार सोचते हैं कि नहीं होगा, ये तो सिर्फ बकवास है, कल्पना है, सिर्फ बातें हैं, तो आप कभी कुछ सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ना ही आप अमीर हो पाएंगे, ना ही आप सफल हो पाएंगे, ना ही आप महान बन पाएंगे, ना ही आप ईमानदार बन पाएंगे, ना ही आप शुद्ध सात्विक बन पाएंगे। आप तामसिक हैं, तामसिक रहेंगे, गरीब हैं, गरीब रहेंगे, परेशान हैं, परेशान रहेंगे, बीमार हैं, बीमार रहेंगे। ये सारी चीजें आपकी जिंदगी के साथ होने वाली हैं। ये है कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड की पावर। कॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन कीजिए, अपने चेतन मन को आप प्रशिक्षित कीजिए, मतलब कि बार बार अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन बीजों रूपी शब्दों को सब कॉन्शियस माइंड में यानी कि अवचेतन मन रूपी जमीन में, जीवन में बो दीजिए और फिर देखिए कि आपकी इसी जिंदगी में एक नई दुनिया बनेगी। जिस दुनिया में आपने जो कुछ भी सोचा, जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी अफर्मेशन दिया, जो कुछ भी बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोया, वो सब कुछ आपकी जिंदगी में भरा कर बिल्कुल सब कुछ एज इट इज वैसे ही सब कुछ आपकी जिंदगी में आने लगेगा और आपके पास बैंक बैलेंस भी होगा, पैसा भी होगा, आपके कारोबार भी बढ़ जाएंगे, आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी, आप स्वस्थ भी हो जाएंगे, आपके रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे और वो सब कुछ हो जाएगा जो आप चाहते हैं। और आप उनको कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, इसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि भरभरा कर सब कुछ आएगा, भरभरा कर आपकी जिंदगी सब कुछ बदल जाएगी। ये है कॉन्शियस माइंड की शक्ति और सब कॉन्शियस माइंड की शक्ति। अगर आपने इन सारी चीजों को नियम तरीके से, नियमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, विश्वास के साथ सब कुछ वैसे ही किया तो देखिए कैसे सब कुछ बदल जाता है। आपको हैरानी होगी। पहले 90 दिनों तक आप ये करिए, इन 90 दिनों में आपको क्या क्या मिल गया, क्या क्या हो गया, वो सब लिखते जाइए और साथ ही साथ थैंक यू लिखिए जरूर। जो भी पूरा हो, जो काम बन जाए आपका, थैंक यू लिखिए। जो भी हो उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करिए, एहसानमंद होइए, शुक्रिया बोलिए, ईश्वर को थैंक यू बोलिए, अपने आप को थैंक यू बोलिए, उन वस्तुओं को, उन कार्यों को, उस समय को, उस स्थान को, उन संसाधनों को थैंक यू बोलते रहिए और फिर देखिए एक एक चीज कैसे सब कुछ होता चला जाएगा। हो ही जाएगा, निश्चित रूप से होगा। 90 दिनों में बहुत कुछ हो जाएगा। अब 90 दिनों में अगर आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो गई, आपकी जिंदगी में एक नई दुनिया बन गई, तो आगे और कंटिन्यू लाइफ टाइम करते रहिए। सिर्फ 90 दिनों का एक प्रैक्टिस करिए, आप चेक करिए, आप इसको जांचिए, इसको परखिए, इसकी परीक्षा लीजिए, इस नियम की परीक्षा लीजिए। पहले इस परीक्षा में आपको पास होना है। आपको निश्चित रूप से परिणाम प्राप्त होंगे। जब आपको ये परिणाम प्राप्त होने लग जाएं, जब आपको वो सफलताएं, अमीरी, धन दौलत, खुशियां, शांति, रिश्ते प्राप्त होने लग जाएं, तो फिर आगे आप करिए। अन्यथा आप सब कुछ छोड़ दीजिए और वीडियो में कमेंट में लिख दीजिए कि ये बकवास है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ कल्पना है, सिर्फ बेवकूफ बनाने वाला तरीका है। आप लिख दीजिए, ठीक, लिख दीजिए। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, दावा करता हूं कि आप ये लिख ही नहीं पाएंगे। आप इन 90 दिनों, क्या 9 दिनों, 18 दिन, 21 दिनों के अंदर, 42 दिनों के अंदर आप ये लिखेंगे कि इस नियम से मुझे बहुत कुछ फायदा हो रहा है, मैं स्वस्थ रहा हूं, बीमारियां ठीक हो रही हैं, मेरा कारोबार बढ़ गया, मेरा कर्ज उतर रहा है, मेरी इनकम बढ़ रही है। आप लिखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जो सच हो वो आप करिए। धन्यवाद।